जय माता दी दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली अमरनाथ यात्रा के बारे में। बहुत से भक्त अमरनाथ पर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत से सवाल आते हैं कि अमरनाथ की यात्रा कब से शुरू होती है, अमरनाथ यात्रा कितने दिन की होती है, कैसे अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन होता है, अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल कैसे कराना पड़ता है और कितना खर्च आता है, अमरनाथ यात्रा में रुकने की क्या व्यवस्था है, कौन सा तरीका सही रहेगा, कितने दिन का समय लगता है अमरनाथ की यात्रा में। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि छोटी सी छोटी जानकारी भी आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप अमरनाथ की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी भक्त कमेंट में जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी के जयकारे जरूर लगा दे। बाबा अमरनाथ की गुफा कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर से लगभग 135 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, लेकिन अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए मुख्य रूप से दो रास्ते बने हुए। पहला रास्ता है बालटाल का, दूसरा रास्ता है पहलगाम का। बालटाल का जो रास्ता है वह छोटा रास्ता है, लेकिन बिल्कुल खड़ी चढ़ाई का रास्ता है जो कि सिर्फ 14 किलोमीटर का है, और जो दूसरा रास्ता है पहलगाम वाला वो थोड़ा सा बड़ा रास्ता है जो कि 36 किलोमीटर लंबा है। लेकिन अधिकतम भक्त पहलगाम वाले रास्ते से ही अपनी यात्रा करते क्योंकि यह रास्ता थोड़ा सा आसान रास्ता हो जाता है, क्योंकि इस रास्ते में चढ़ाई थोड़ी सी कम करनी पड़ती है, और वापसी में बालटाल वाले रास्ते से सभी भक्त वापस आ जाते हैं जो कि 14 किलोमीटर का है। अमरनाथ की यात्रा पे जाने वाले सभी भक्तों को अपना मेडिकल चेकअप कराना पड़ता है और अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल चेकअप कैसे होगा और अमरनाथ यात्रा के लिए अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। अमरनाथ यात्रा के लिए मुख्य रूप से एक संस्था बनाई गई जिसे कि अमरनाथ साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए जितने भी इंतजाम होते हैं इसी साइन बोर्ड के अंतर्गत कराए जाते हैं। तो इसी साइन बोर्ड के अंतर्गत अमरनाथ यात्रा के मेडिकल कराने के लिए हर शहर में 1 से 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1 से 2 डॉक्टर के ही मेडिकल मान्य होते हैं। जिस डॉक्टर का मेडिकल मान्य होता है, जिस हॉस्पिटल से मेडिकल बनना होता है, उसकी लिस्ट पहले से ही अमरनाथ साइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है। तो दोस्तों, आपके शहर में किस हॉस्पिटल से मेडिकल हो रहा है इसकी जानकारी के लिए आपको जाना होगा श्री अमरनाथ जी sign.com पर। इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपके शहर में कौन से हॉस्पिटल से और कौन से डॉक्टर के द्वारा मेडिकल मान्य किया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई आपको मेडिकल कैसे कराना है। मेडिकल कराने के बाद बात आती है यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो सभी भक्त अपना मेडिकल करा लेते हैं। मेडिकल कराने के बाद यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन भारत के सभी राज्यों के सभी जिलों में कुछ बैंकों के माध्यम से ही किया जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर बैंक, कुछ जगह पर यस बैंक और कहीं कहीं पर पंजाब नेशनल बैंक में भी यात्रा का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो दोस्तों, आपके शहर में किस बैंक से अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसकी जानकारी भी आप अमरनाथ यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट में आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, आपका जब मेडिकल चेकअप होता है और यात्रा रजिस्ट्रेशन होता है, इसके लिए एक फॉर्म की जरूरत पड़ती है। ये फॉर्म आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी ले सकते हैं, और जिस बैंक से अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस बैंक से जाके भी आप ये फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। लगे हाथ दोस्तों, बात कर लेते हैं आप अगर यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं इसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इसके लिए आपको 4 से 5 पासपोर्ट फोटो लगने वाली है और आपका आधार कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है। इसी के बाद आप अपनी अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो बात हो गई आपको अपना मेडिकल कैसे कराना है, अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। बात कर लेते हैं अमरनाथ की यात्रा कितने दिन तक चलती है। अमरनाथ की यात्रा मुख्य रूप से 56 दिन की होती है। यात्रा की शुरुआत जून के आखिर में होती है और रक्षाबंधन के आसपास यात्रा खत्म हो जाती है। अगर मैं इस साल की बात करूँ तो इस साल अमरनाथ की यात्रा 27 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। इन 56 दिन में ही सभी भक्त बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जा सकेंगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आप अमरनाथ की यात्रा पे कैसे जा सकते हैं। अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है जम्मू तवी से। आप बाई ट्रेन या फिर बाई बस जम्मू तवी तक जा सकते हैं। जम्मू तवी पहुंचने के बाद जम्मू तवी से ही 10 किलोमीटर दूर पड़ता है भगवती नगर, जो कि अमरनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप बनाया जाता है। सभी यात्री यहीं पहुंचते हो, यहीं से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आपको सबसे पहले जम्मू तवी पहुंचना है। जम्मू तवी पहुंचने के बाद आपको पहुंचना है भगवती नगर बेस कैंप। भगवती नगर बेस कैंप से ही अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से ही भगवती नगर के लिए टैक्सी मिल जाती है। 40 से 50 रुपए देकर आप भगवती नगर तक बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भगवती नगर बेस कैंप। भगवती नगर बेस कैंप से आप बालटाल या फिर पहलगाम 2 तरीके से जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका, वहाँ पे बहुत सारी बसें जाती हैं, तो आप बाई बस पहलगाम या फिर बालटाल तक जा सकते हैं। लेकिन ये आपको देखना है कि आपने किस रूट से अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अगर बस की टिकट की बात करो तो 500 रुपए से लेके 800 रुपए तक अलग अलग बसों में अलग अलग टिकट मिलती है। तो आप पहुंच जाइए सबसे पहले भगवती नगर। भगवती नगर में ही आपको एक नाइट का नाइट स्टे भी करना पड़ता है, जिसके लिए यहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे होते हैं। टेंट में आपको
300 रुपए से लेके 400 रुपए में नाइट स्टे करने को मिल जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे जो आसपास घर बने हुए हैं इसमें भी आपको होम स्टे करने को मिल जाता है, जहाँ पे 400 रुपए से लेके 1000 रुपए तक होम स्टे में लोग चार्ज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आपके मन में आ रहा है कि अमरनाथ यात्रा के लिए भगवती नगर में एक नाइट का स्टे क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अमरनाथ यात्रा के लिए जितनी भी बसें चलती हैं या फिर टैक्सी जाती है सुबह सुबह मॉर्निंग में ही निकलती। अगर आप अमरनाथ यात्रा के लिए भगवती नगर 12 बजे पहुंचते हैं, 11 बजे पहुंचते, आपको कोई भी बस या टैक्सी नहीं मिलने वाली। इसलिए अमरनाथ यात्रा पे जाने वाले सभी भक्तों को एक नाइट का स्टे भगवती नगर में करना ही पड़ता है। यहाँ पे खाने पीने की भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। भगवती नगर बेस कैंप में बहुत सारे लंगर चलते हैं, जहाँ पे आपको फ्री में लंगर खाने को मिलता है। एक भी पैसे आपका पूरी अमरनाथ यात्रा में कहीं भी खाने के लिए खर्च नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों जब आप भगवती नगर बेस कैंप पहुंचते तो आपको एक काम करना है कि अगले दिन सुबह की बस की टिकट पहले से लेकर रख लेनी है, ताकि दूसरे दिन सुबह आपको टिकट के लिए इधर उधर घूमना ना पड़े। जितने भी भक्त जाते हैं अधिकतम भक्त एक दिन पहले अपनी बस की टिकट ले लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन में अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके अमरनाथ की यात्रा पे जाना चाहते हैं तो भगवती नगर में ही जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है बहुत से प्राइवेट एजेंट, प्राइवेट ट्रेवल एजेंसियां खुल जाती हैं, तो आप उनके थ्रू प्राइवेट टैक्सी करके भी अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। अगर चार्ज की बात करें तो 3500 रुपए से लेके 4000 रुपए पर डे के हिसाब से टैक्सी वाले चार्ज करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग भगवती नगर पहुंच चुके थे, हमारा नाइट स्टे हो चुका था और बस की टिकट पहले ही ले ली थी। अब दूसरे दिन सुबह सुबह हम लोग चल रहे हैं पहलगाम के लिए। आप पहलगाम या बालटाल जहाँ भी जाना चाहते हैं दोनों के लिए बसें यहाँ पे अलग अलग मिलती हैं, तो आप अपने हिसाब से बालटाल या फिर पहलगाम जा सकते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पहलगाम रास्ते से। अगर आप अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं तो कैसे पहलगाम पहुँचने के बाद आप बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहलगाम पहुँच चुके हैं। जब सुबह सुबह भगवती नगर से बस चलती है तो शाम तक ही पहलगाम पहुँचती है, क्योंकि रास्ता 300 किलोमीटर के आसपास का है, जिसमें 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है। पहलगाम पहुँचने के बाद सबसे पहले यहाँ पे रुकने की व्यवस्था करनी पड़ती है। यहाँ पे रुकने के लिए आपके पास सिर्फ एक टेंट का ऑप्शन होता है। यहाँ बहुत सारे टेंट लगे हुए होते हैं, जिसमें 300 रुपए से लेके 400 रुपए में पर पर्सन के हिसाब से नाइट स्टे करने के लिए मिल जाता है। और अगर खाने की बात करें तो पहलगाम में भी बहुत सारे भंडारे लंगर चलते रहते हैं, जिसमें आप भरपेट खाना खा सकते हैं। मैं एक बात यहाँ पे बता दूं, पूरी अमरनाथ यात्रा में आपको कहीं भी खाने के लिए एक भी रुपए नहीं देना पड़ेगा। पूरी यात्रा में जगह जगह भंडारे लंगर चलते रहते हैं। पहलगाम में एक नाइट का स्टे करने के बाद दूसरे दिन आपको सुबह उठना है। सबसे पहले आपको पहुंचना है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी वही स्थान है जहां से अमरनाथ यात्रा के लिए पैदल ट्रैकिंग की शुरुआत होती है, और यहीं पर आपने जो यात्रा रजिस्ट्रेशन कराया उसकी भी चेकिंग यहीं पे होती है और आपके सामान की चेकिंग भी यहीं पे होती है। पहलगाम से चंदनवाड़ी के लिए अब शेयरिंग टैक्सी चलने लगी है, जो पर पर्सन के हिसाब से 100 रुपए के आसपास लेते हैं और 1 से 1.5 घंटे में आपको चंदनवाड़ी तक छोड़ देते हैं। अगर दूरी की बात करें तो पहलगाम से चंदनवाड़ी की दूरी लगभग 16 किलोमीटर के आसपास की पड़ती है। तो अभी हम पहलगाम से चंदनवाड़ी पहुंच चुके हैं। चंदनवाड़ी से अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। चंदनवाड़ी से बाबा अमरनाथ की गुफा की दूरी लगभग 32 किलोमीटर के आसपास है। और चंदनवाड़ी में अगर आप भोजन करना चाहते हो तो यहाँ पर भी लंगर बहुत सारे चलते रहते हो। आप भोजन करने के बाद भी अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। चंदनवाड़ी से पैदल यात्रा करने के बाद सबसे पहले पहुंचना होता है शेषनाग। शेषनाग चंदनवाड़ी से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर आप 1 बजे के पहले शेषनाग पहुंच जाते हैं तभी आपको आगे पैदल यात्रा करने दिया जाता है। अगर आप 1 बजे के बाद शेषनाग पहुंचते तो फिर आपको आगे यात्रा नहीं करने दिया जाएगा, फिर आपको शेषनाग में रुकना पड़ेगा। शेषनाग में रुकने के लिए बहुत सारे टेंट लगे होते हैं और यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारे लंगर चलते रहते हैं। अगर आप शेषनाग में एक नाइट का स्टे करते हैं तो यहाँ आपको 500 रुपए से लेकर 600 रुपए तक प्रति व्यक्ति के हिसाब से टेंट में देना पड़ेगा। दूसरे दिन आपको शेषनाग से जाना होता है पंचतरणी, जो कि फिर 12 किलोमीटर के आसपास है और पंचतरणी से अमरनाथ गुफा की दूरी है लगभग 5 किलोमीटर के आसपास। अगर आप सही समय से शेषनाग से पंचतरणी पहुंच जाते हैं 2 बजे के आसपास तो फिर आप अपनी यात्रा कंटिन्यू करके शाम तक अमरनाथ गुफा तक भी जा सकते हैं। और अगर आप 5 से 6 बजे के आसपास पहुंचते हैं पंचतरणी तो फिर आपको एक नाइट का स्टे पंचतरणी में भी करना पड़ेगा। पंचतरणी में नाइट स्टे करने के बाद दूसरे दिन आप सुबह सुबह उठ जाइए और पैदल यात्रा शुरू कर दीजिए। 5 किलोमीटर की यात्रा आप 3 से 4 घंटे में बहुत आसानी से कवर कर लेंगे और 11 से 12 बजे के आसपास आप पहुंच जाएंगे अमरनाथ गुफा। वहीं पे बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं जो 100 रुपए से लेकर 150 रुपए में प्रति बाल्टी गर्म पानी दे देते हैं। तो आपको गर्म पानी ले लेना है और नहा लेना है। नहाने के बाद आप अपना सारा सामान उसी दुकान पर रख देंगे जिस दुकान से आप अपना सामान खरीदते हैं। उसके बाद आपको चले जाना है दर्शन करने। दर्शन करने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है और भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। आप आराम से दर्शन करिए बाबा बर्फानी के। जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी, मनी मन जयकारे लगाते रहिए। दर्शन करने के बाद आप वापस आ जाइए उसी दुकान पे जहाँ आपने अपना सारा सामान रखा है, वहाँ से आप सारा सामान उठाइए। फिर बालटाल वाले रास्ते से आप नीचे आ जाइए। अधिकतम भक्त जाते हैं पहलगाम वाले रास्ते से और वापस आते हैं बालटाल वाले रास्ते से। तो आप 14 किलोमीटर का जो रास्ता है, अगर आप 12, 1, 2 बजे भी
वापसी करते हैं तो बहुत आराम से 6 बजे तक वापस आ जाते हैं नीचे। दोस्तों बात कर लेते हैं बालटाल वाले रूट से अगर आप यात्रा करते हैं तो कैसे करेंगे। तो आप शाम तक बालटाल पहुंच जाते हैं बाई बस या फिर टैक्सी करके। शाम तक बालटाल पहुंचने के बाद यहाँ पे रुकने की सारी व्यवस्था होती है। यहाँ पे बहुत सारे लंगर चलते रहते हैं, बहुत सारे टेंट लगे होते हैं। यहाँ पे भी आपको 400 रुपए से लेके 600 रुपए के बीच में आपको नाइट स्टे करने को मिल जाता है टेंट में। इसके बाद आपको दूसरे दिन सुबह सुबह उठना है, लाइन में लगना है, चेक पोस्ट तक जाना है। यहाँ चेक पोस्ट पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है। रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद आपकी पैदल यात्रा यहीं से शुरुआत होती है। और अगर आप बहुत जल्दी सुबह सुबह लाइन लगते हैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो आप हर हाल में 2 बजे तक बाबा अमरनाथ गुफा तक पहुंच जाते हैं और आप वहां पे दर्शन कर लीजिए और शाम तक बालटाल वाले रास्ते से नीचे आ जाइए। और अगर आप एक नाइट का स्टे करना चाहते हैं अमरनाथ गुफा के आसपास तो आप वहां पे एक नाइट का स्टे कर लीजिए और दूसरे दिन बालटाल वाले रास्ते से नीचे आ जाइए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आप पैदल कैसे बाबा अमरनाथ की यात्रा कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगर आप घोड़े, खच्चर, पालकी, हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अगर आप पहलगाम वाले रूट से जाते हैं तो घोड़े, खच्चर के लिए आपको 9,000 रुपए देना पड़ता है। और अगर आप पालकी से जाते हैं पहलगाम वाले रूट से, इसके लिए आपको 28,000 रुपए देना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करते हैं तो इसके लिए आपको 6500 रुपए के आसपास देना होता है। ये जो सारे चार्जेस मैं बता रहा हूँ ये राउंड ट्रिप के होते हैं, मतलब इसी चार्ज में ये आपको लेके जाएंगे और वापस भी लेके आएंगे। लेकिन जो हेलीकॉप्टर से अगर आप यात्रा करते हैं तो इसके लिए आपको 2 किलोमीटर पहले ही हेलीपैड बना हुआ है, वहीं पे हेलीकॉप्टर द्वारा आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। फिर यहाँ से आपको 2 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। अगर आप 2 किलोमीटर भी पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो यहीं जहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है यहाँ से घोड़े, खच्चर की सुविधा भी मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं अगर आप बालटाल वाले रूट से जाते हैं तो आपको घोड़े, खच्चर के लिए कितना किराया देना होगा। तो अगर आप बालटाल वाले रूट से घोड़े, खच्चर से जाते हैं तो इसके लिए आपको 6,000 रुपए का किराया देना पड़ेगा। अगर आप पालकी करके बालटाल वाले रूट से जाते हैं तो इसके लिए आपको 15,000 रुपए के आसपास देना पड़ेगा। अगर आप बालटाल वाले रूट से हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो इसके लिए आपको 4,000 रुपए के आसपास देना पड़ेगा। ये जो किराया है ये राउंड ट्रिप का, मतलब इसी किराए में आप जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आता है, आपको हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग कैसे करनी होगी। तो आप अमरनाथ यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट पहले से ही ऑनलाइन निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आप बाई फ्लाइट अमरनाथ की यात्रा पे जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा नजदीकी एयरपोर्ट श्रीनगर। आप बाई फ्लाइट श्रीनगर आ जाइए। श्रीनगर आने के बाद यहाँ से प्राइवेट टैक्सी करके बालटाल या फिर पहलगाम आ जाइए। फिर यहाँ से आगे की यात्रा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं आपको अमरनाथ यात्रा के लिए कितने दिन की प्लान करनी चाहिए। अगर आप बालटाल वाले रास्ते से अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो इसमें आपको 5 से 6 दिन का समय लग जाता है। अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से अपनी अमरनाथ यात्रा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं इसमें आपको 8 से 9 दिन का समय लग जाता है। अब दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा पे कितना खर्च आता है। अगर आप भगवती नगर पहुँचने के बाद बाई बस अपनी यात्रा करते हैं, घोड़े, खच्चर, पालकी का सहारा नहीं लेते हैं तो 3,000 रुपए से लेके 4,000 रुपए में आप अपनी अमरनाथ यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि अमरनाथ यात्रा में सिर्फ एक किराए का खर्चा आता है और एक आता है आपके टेंट में रुकने का खर्चा। खाने पीने का कहीं भी कोई खर्च नहीं आने वाला है, इसलिए आप 3,000 रुपए से लेके 4,000 रुपए में बहुत अच्छे से अपनी अमरनाथ यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अमरनाथ यात्रा पे जाने वाले भक्तों के लिए संपूर्ण जानकारी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.